के डालस एयरपोर्ट पर फायरिंग से हड़कंप मच गया है। पुलिस ने एयरपोर्ट पर हुई इस फायरिंग का एक वीडियो बाकायदा जारी किया, जिसमें एक महिला एयरपोर्ट के अंदर टिकट काउंटर के पास हवा में फायरिंग करती हुई नजर आई, जिसकी वजह से वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिखाई दिए, जबकि कुछ लोग जमीन पर लेटकर खिसकते हुए आगे बढ़ते हुए दिखे। हालांकि महिला के फायरिंग शुरू करते ही पुलिस कर्मियों ने उसे घेर लिया, जिसके बाद उसने पुलिस वालों की ओर गोली चलाई। हालांकि कुछ देर की मशक्कत के बाद महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले वीडियो के दूसरे हिस्से में आरोपी महिला दोनों हाथ जेब में डालकर एयरपोर्ट के अंदर आती हुई दिखाई दी। का तोड़ निकाल लिया है, क्योंकि चीन की फितरत है निर्माण कार्य के बहाने किसी देश में घुसना और फिर कब्जा करना। 1962 की जंग की तो वजह ही अक्साई चिन में सड़क बनाने का काम था, जिसके बाद उसने फिर से एक ऐसी सड़क बनाने का प्लान बनाया है जो एलएसी के पास से गुजरते हुए तिब्बत और नेपाल तक जाएगी। यानी चीन ने एलएसी के पास भारत की शांति की कोशिशों पर पानी फेरने की तैयारी कर ली है, जिसकी भनक भारत को लग चुकी है। यही वजह रही कि उसने चीन के नेशनल प्लान की आड़ में रचे जा रहे षड्यंत्र का मुंह तोड़ जवाब दिया। क्योंकि एलएसी के पास बीआरओ ने जो ऑल वेदर सड़कें बनाई हैं, वो सेना के जवानों की ताकत बनेंगी। क्योंकि ये सड़कें मामूली सड़कें नहीं हैं, ये हर मौसम का सामना कर सकती हैं। न तो तेज बारिश पर इनमें पानी भरता है और न ही इन पर बर्फबारी का असर होता है, या यूं कहें कि किसी भी मौसम में इन सड़कों पर ट्रैफिक नहीं रुकता। खबर है कि इस साल के अंत तक एलएसी के पास ऐसी कई सड़कें बनाई जाएंगी जिनकी संख्या करीब 61 है और उन्हें दिसंबर तक पूरा करने का टारगेट है, जिसके बाद सेना का सामान एलएसी के पास ले जाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और चीन की हर चाल का जवाब बिना वक्त गंवाए दिया जाएगा। वैसे चीन भारत की डीएसडीबीओ सड़क यानी दरबुक शोक दौलत बेग ओल्डी रोड की वजह से पहले ही बौखलाया हुआ है। एलएसी के पास भारत की सेना को पेट्रोलिंग करने में मदद करेंगी। चीन की खींच की यही वजह है, वो भारत के सीमावर्ती इलाकों में सड़क बनने से टेंशन में, जबकि वो खुद वही हरकत कर रहा है। वो भारत की तुलना में एलएसी के पास ज्यादा निर्माण कर रहा है और उसे नेशनल प्लान का हिस्सा बता रहा है। गलवान हिंसा के बाद के 2 सालों में तो उसने बॉर्डर पर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का एक जाल तैयार कर लिया है। उसने तिब्बत में 14 एयरबेस बनाए हैं, तो वहीं उसका रेल नेटवर्क और सड़कों का जाल 58,000 किलोमीटर तक फैल चुका है। यही नहीं, खबर है कि चीन ने फाइटर जेट की पार्किंग के लिए कुछ एयरबेस के पास पहाड़ खोदकर सुरंग बना ली है, जिसके जवाब में भारत ने भी एलएसी के पास निर्माण तेज कर दिया और लद्दाख समेत चीन की सीमा के पास बसे भारत के दूसरे राज्यों में सड़कों का जाल फैलाना शुरू कर दिया। क्योंकि ये सड़कें सेना को एलएसी के इतने नजदीक ले जाएंगी कि चीन अपनी किसी हरकत को छिपा नहीं पाएगा। इस बीच राजस्थान में भारी बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। जोधपुर में तो सिर्फ 2 घंटे में ही ऐसी बारिश हुई कि पूरा शहर पानी पानी हो गया। वहां के एक बाजार के बीच से गुजरते बारिश के पानी ने लोगों को दहशत से भर दिया और वहां से आई तस्वीरों को देखकर लोगों के डर का आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। बाजार के बीच से गुजर रहा बारिश का पानी सब कुछ लील जाने को तैयार दिखा। लोग अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों पर खड़े होकर गरजते पानी को गुजरते देखते रहे। समय बीतने के साथ आसमान से बरसती बूंदों ने बाजार के बीच से बह रहे सैलाब को और खतरनाक बना दिया। पानी की रफ्तार और बढ़ गई। लोग अपनी दुकानों पर खड़े होकर एक दूसरे को बचने की सलाह देते रहे। तभी अचानक एक तरफ से एक कार बहकर आती दिखी। पानी के थपेड़ों के साथ कार आगे बढ़ती रही और वहां मौजूद लोगों का शोर भी बढ़ गया, क्योंकि वहां दुकानों पर खड़े लोगों को ऐसा लगा जैसे कार में कोई मौजूद हो। वो पानी में बह रही कार को रोकने के लिए एक दूसरे की मदद मांगते रहे। इस बीच कार पानी में तैरती आगे बढ़ती रही। हालांकि कुछ पल बाद ही इस बात का पता चल गया कि कार में कोई मौजूद नहीं था और वो कुछ ही मिनटों में पानी की तेज धार में बहकर आगे की तरफ निकल गई। इस दौरान ऐसा लगा मानो वो वहां सड़क के किनारे खड़ी एक दूसरी कार से टकराकर रुक जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और देखते ही देखते कार आंखों से ओझल हो गई, जबकि सड़क के किनारे खड़ी दूसरी कार सैलाब से मुकाबला करती रही। बीच बीच में पानी की तेज धार कार को हिला देती। ऐसा लगता कि किसी भी वक्त दूसरी कार भी पानी में बह जाएगी और कुछ ही मिनटों में ऐसा हुआ भी। हालांकि वो कार ज्यादा दूर तक बहकर नहीं जा पाई। थोड़ी दूर जाने के बाद ही वो सड़क के किनारे की तरफ रुक गई। लेकिन भारी बारिश से डरा देने वाले ये हालात जोधपुर के सिर्फ एक इलाके में नहीं दिखे, बल्कि शहर के कई दूसरे हिस्सों में भी आसमानी आफत ने मुसीबत पैदा कर दी। जहां 2 घंटों तक हुई बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए। जोधपुर के एक इलाके से हैरान कर देने वाली तस्वीरें आई, जहां दर्जनों गैस सिलेंडर पानी के तेज बहाव में बहते दिखे।
बताया गया कि ये खाली गैस सिलेंडर वहां एक गैस एजेंसी के बाहर रखे थे, लेकिन तेज बारिश से वहां देखते ही देखते इतना पानी भर गया कि ये सिलेंडर बहकर वहां से दूर जाने लगे। इसके बाद गैस एजेंसी के कर्मचारियों ने पानी के बीच पहुंचकर सिलेंडरों को पकड़ कर वहां से निकालना शुरू कर दिया। और इस काम में गैस एजेंसी के कर्मचारियों को काफी मुश्किल भी हुई, क्योंकि लगातार हो रही बारिश की वजह से वहां पानी का बहाव तेज होता जा रहा था, जबकि शहर के दूसरे कई इलाकों में तो इतना पानी भर गया था मानो पूरा शहर ही तालाब में तब्दील हो गया। और वहां की सब्जी मंडी का हाल तो और भी बुरा दिखा। पूरी सब्जी मंडी पानी में डूबी हुई दिखी। वहां अपनी दुकानें लगाने वाले दुकानदार सब्जियों को बचाने की कोशिश में जुटे रहे, लेकिन उनकी पूरी कोशिश के बाद भी बड़ी मात्रा में सब्जियां बर्बाद हो गई। इसके साथ ही बारिश के पानी ने कई मकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। वहां से आई एक तस्वीर में एक घर के अंदर पानी भरा दिखा। घर की ज्यादातर चीजें पानी में डूबी दिखी। घर के लोगों ने तो फ्रिज को पानी से बचाने के लिए कूलर के ऊपर तक रख दिया। इधर सावन की शिवरात्रि पर देश भर के मंदिरों में श्रद्धालु उमड़े। वाराणसी, दिल्ली और हरिद्वार समेत कई जगहों पर कांवड़िये मंदिरों में जुटे और शिव का जलाभिषेक किया। उत्तराखंड की महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने हरिद्वार से ऋषिकेश तक पैदल कांवड़ यात्रा निकाली। इस दौरान उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी संदेश दिया। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने दिल्ली में कांवड़ ले जा रहे श्रद्धालुओं के साथ दौड़ लगाई और शिव के जयकारे लगाए। उत्तर प्रदेश की मऊ पुलिस ने जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे और पत्नी को भगोड़ा घोषित करते हुए चेतावनी जारी की। पुलिस ने मऊ में मुख्तार अंसारी के गांव पहुंचकर वहां के लोगों से फरार चल रहे उनके बेटे और पत्नी के बारे में जानकारी मांगी और पता बताने वालों के नाम गुप्त रखने का भरोसा भी दिया। गाजे बाजे के साथ मुख्तार अंसारी के घर पहुंची पुलिस ने पूरे गांव में घूमकर वहां के लोगों से फरार आरोपियों के बारे में पूछताछ की। पुलिस ने मुख्तार अंसारी के घर के दरवाजे पर समन्स भी चिपकाए। इतना ही नहीं, फरार चल रहे सभी आरोपियों को भगोड़ा घोषित करते हुए जल्द सरेंडर करने की चेतावनी भी दी गई। असल में मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी और उनकी पत्नी के साथ उनके साले के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। आरोप है कि पुलिस के कई बार नोटिस भेजने के बाद भी मुख्तार अंसारी का परिवार पुलिस के सामने पेश नहीं हुआ, जिसके बाद पुलिस उनके गांव पहुंची और गांव के लोगों से फरार चल रहे आरोपियों की जानकारी देने की अपील की। और बीते कई हफ्तों से यूरोपीय देशों को झुलसा रही जंगल की आग अब जर्मनी तक पहुंच चुकी है और पूर्वी जर्मनी में नेशनल पार्क में एक भयानक आग लग गई है। बोहेमियन स्विट्जरलैंड नेशनल पार्क का बड़ा हिस्सा आग की चपेट में है। यहाँ भीषण गर्मी और तेज हवाओं की वजह से यहाँ रविवार को आग लगी थी, जिसे बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। दक्षिण पूर्व की ओर कई और देश चेक रिपब्लिक के नेशनल पार्क में लगी आग को बुझाने में लगे हैं। भारी संख्या में दमकल कर्मियों के अलावा हेलीकॉप्टर से आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। रविवार को लगी इस आग को बहुत हद तक काबू में पा लिया गया था, लेकिन सोमवार को फिर से चली तेज हवाओं की वजह से ये फिर भड़क उठी। पार्क का करीब 30 हेक्टेयर इलाका और बाकी जर्मन सीमा पर मौजूद कुछ इलाके आग की चपेट में हैं। अधिकारी मान रहे हैं कि अभी आग को बुझाने में कई और दिन लग सकते हैं। हालांकि इस आग की घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है।